सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज है दिसंबर 10, 2025। इससे पहले कि मैं विषय पर जाए, मैं जो दर्शक है मेरा, जो कोई असम राइफल से संबंध रखते हैं, रिटायरीज़ हैं, जो भी हमारे सीएपीएफ के भाई हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको सच्चाई जानना है कोई घटना के बारे में, या जो भी इस चैनल में बोलते हैं जिसका नाम ही है सत्यमेव जयते, ट्रुथ ओनली ट्रुथ, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इनका कमेंट कीजिए। आपको जो भी लगता है फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका है। आपको जो है किसी भी चीज़ का सच्चाई से अवगत कराता हूँ मैं। तो आज का विषय लेते हैं। देखिए, क्योंकि 2 दिन पहले मैं गया था मेरे बड़े भाई के घर में, विट्टियम की जगह पे, और वहाँ पे मैंने देखा वार्ड में जो है बीजेपी के कुछ प्रवक्ता जो कि कैनवासिंग कर रहा था। तो मैंने उस बीच 1.5 मिनट का कुछ मैंने एक वीडियो लिया और मैंने बताया कि बीजेपी को जो है मदद करना है। मैंने अपने यूट्यूब और फेसबुक में डाले। फेसबुक में बहुत सारे 100 से ज़्यादा कमेंट आया। मैक्सिमम तो जो है सही बताया कि बहुत अच्छा है करके, क्योंकि बीजेपी के सदस्य ज़्यादा है। और कुछ लोग उसमें कमेंट करना बिल्कुल उनका तरीके से भी सही था, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी का सब जो है समर्थक हो, क्योंकि जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, स्पेशली केरला में कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, यूडीएफ एलडीएफ कह रहे थे, और उसके बीच जो है अभी बीजेपी है, एनडीए आया हुआ है। तो इसी से संबंधित मैं आज थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। विषय है वाई बीजेपी जनरल सेक्रेटरी एक्सप्लेन्स। बीजेपी ही क्यों, जनरल सेक्रेटरी ने समझाया। अब सभी को पता है, देखिए, हम एक एसोसिएशन है, चलिए हम रिटायर्ड पर्सन हैं, अनेक जो है पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर होता है। इलेक्शन जैसे आ रहा है, अभी केरल में है, कल जो है लोकल जो बॉडी का वार्ड, पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट 3 वोट थे। देखिए, मैं भी गया, करीब 12 बजे मैंने भी जो है वोट दिया है। तो सभी जानते हैं अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी होता है, लेकिन हमारे लिए कौन महत्वपूर्ण है, सवाल है ये। देखिए, क्योंकि स्पेशली जो 1 दिसंबर में पिछले 8 साल से हम कोर्ट में थे, दिल्ली हाई कोर्ट में था। मैंने बताया कई बार कि 27 नवंबर 2017 को मैंने रिट पिटीशन दिया था। उस वक्त जो भी है ड्यूअल कंट्रोल और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो हम काम कर रहे हैं, 8 साल के बाद एक 12 नवंबर को जजमेंट रिज़र्व करता है, 18 दिन बाद यानी दिसंबर 1 को जो है रिलीज़ हो जाता है। और इसको हम कहेंगे, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज करके बोलते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि शुरू में तो हमको कुछ खतरा नज़र आता है, क्योंकि खतरा का कारण भी मैं बाद में किसी एक वीडियो में बताऊंगा। जो 3 दिसंबर के बाद सिचुएशन जो है चेंज हो जाता है, जो भी है मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि ये सच्चाई है। देखिए, और ये जो 1 तारीख का जजमेंट में, जैसे मैंने बताया, कई जो है वीडियो भी निकला है, मैंने इंटरव्यू भी दिया है कुछ चैनल को जिसको लीगल नोटिस वगैरह दिया गया था, और स्पष्ट हो गया है। जो काफ़ी जो इंटेलेक्चुअल्स है उन्होंने भी अपना वीडियो निकाला, जिसका कोई तर्क नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने बताया, ये जो पैराग्राफ 28 और 29 में बिल्कुल साफ़ है। थर्ड पे कमीशन में तक जो हमको मिलता था बेनिफिट पैरिटी, उसको चौथे जो है सीपीएन जो सेंट्रल पे कमीशन ने जो है डाइल्यूट कर दिया है। उसी के रिलेशन में हमें बताया गया है कम्प्रीहेंसिव रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। तो रिप्रेजेंटेशन देंगे, अब सरकार है। देखिए, सरकार कौन है, किसको कहते हैं हम सरकार। आप देख रहे हैं पिछले 3 कंसेक्यूटिव 5 साल में इलेक्शन होता है। हमारे भारत में एक डेमोक्रेटिक संस्था है जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम से चलता है, जिसे यूके में है। अब इसमें जो है मेजॉरिटी पार्टी जो होता है वो सरकार में आता है सत्ता में। पहला 1 और 2 नरेंद्र मोदी जी 2014 में बीजेपी का ही मेजॉरिटी था, दूसरा में भी बीजेपी का मेजॉरिटी था, जो तीसरा में अभी जो वर्तमान जो सरकार है वो एनडीए कहते हैं, क्योंकि बीजेपी का अपना मेजॉरिटी नहीं है। बिहार का एक मेजर पार्टी और आंध्र प्रदेश का पार्टी जो है एनडीए के है, उनके सपोर्ट पे सरकार चल रहा है। लेकिन तब भी जो है मेजॉरिटी किसका एमपी ज़्यादा है, बीजेपी का है। देखिए, हमारा जो ये इशू है, विषय है, यह फाइनली सरकार ने लेना है डिसीजन, और यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि सरकार को मजबूत करें।
यानी कि बीजेपी को मजबूत करें हमारा एसोसिएशन। क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आप सभी को बताया है, मिजोरम में मैं गया था तो जनरल वीके सिंह सर से मिला था मैं, जो वहाँ के गवर्नर हैं, जो बीजेपी के मंत्री भी थे, अभी जो है गवर्नर पोजीशन में। उनसे मैं बताया हमारे बारे में और मैंने कहा कि आप सर मदद करना है, क्योंकि आप भी फौजी अफसर हैं, आप जानते हैं असम राइफ़ल क्या है। तो उन्होंने मुझे सलाह दिया ज़रूर, क्योंकि मैंने उनसे जब डिस्कशन में मैंने बताया सर जो असम राइफ़ल के बारे में करेक्ट ब्रीफिंग नहीं हुआ है सरकार को, यानी कि जो बीजेपी के अभी होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनको जी ये करेक्ट जो है हमारी असम राइफ़ल क्या है, क्या काम करता है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ इंडियन आर्मी, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आर्मी एंड असम राइफल्स, यह जो है करेक्ट उनको ब्रीफिंग नहीं हुआ। इसी चलते कुछ दिन साल पहले आप लोग सुना होगा कि असम राइफल को आईटीबीपी में मर्ज कर रहा है। बहुत ही गलत डिसीजन था वो। तो ये इस बात में उन्होंने जो है मुझे फ़ोन किया, जैसे मैंने बताया था एक वीडियो में, जनरल वीके सिंह सर ने, जब मैं चेन्नई जा रहा था, ट्रेन में था, उन्होंने कहा कि आपकी जो बारे में मैंने यहाँ के जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर को बताया है। बाद में राजीव चंद्रशेखर से मेरा कांटेक्ट होता है। अभी क्या है सिचुएशन, अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के बाद जो है मैं उनको मिलूँगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे समर्थक यहाँ पे बीजेपी के बड़े बड़े नेता है, सभी ने हमारा समर्थन किया है। मैं बात करूँगा, मिलूँगा, मीटिंग करूँगा। अभी क्या है देखिए, पहला हमारा प्रायोरिटी है, जैसे हमने कहा कि एक कम्प्रिहेंसिव जो रिप्रेजेंटेशन हमने सरकार को देना है, उसको उनको 3 महीने का समय दे रखा है उसके ऊपर एक डिसीज़न लेने के लिए। मैं आशावान हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम है अमित शाह जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हल कर सकते हैं। यदि ये सरकार के द्वारा हल हो जाता है तो फिर आगे जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी है हमें जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं इसलिए यह प्रयास कर रहा हूँ और कि उन्हें करेक्ट से ब्रीफ कर सकें थ्रू हमारे केरल राज्य के बीजेपी प्रेसिडेंट श्री राजीव चंद्रशेखर। वो काफ़ी एजुकेटेड आदमी है, उनका इंटेलेक्चुअल है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, काफ़ी ज्ञान रखता है। तो वो उनको लेके जो है हम अमित शाह जी को मिलने का प्लान है, ताकि पॉलिटिकली हमने जाना है तो क्यों ना हम बीजेपी का हाथ मजबूत करें, चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना हो एसोसिएशन में जो असम राइफल। इस तर्क को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें कई सारे लोगों ने ये भी बताया था आप पॉलिटिक्स हो गया, ये है, इस प्लेटफॉर्म में पॉलिटिक्स की बात नहीं करना है वगैरह वगैरह। देखिए पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा एक इशू है, उनको मजबूत करना जो आइडियोलॉजी है, चलिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होगा, लेकिन हमारा जो इस वक्त की जो मांग है, इस वक्त की जो हमारा क्या बोलेंगे हम नीड ऑफ द टाइम, सरकार को जो हम कन्विंस करके हमारा जो इशू है जो बहुत ही जटिल इशू है उसका एक समाधान हमारे ही असम राइफल के जवानों के पक्ष में। जैसा बहुत सारे डीमोरलाइज्ड हैं हमारे, मैं देखा नेपाल में भी, इंडिया में भी एक जेसीओस हैं देखिए जो 1990 में या उस वक्त जो है रिटायर हुआ है। जैसे सुबेदार में इधर मुझे मिला था नेपाल में, 95 का रिटायर है, उनका पेंशन जो है आज जो आ रहे हैं हमारे जवान जो ये 7वां पे कमीशन में उससे भी कम है। देखिए ये कोई जायज़ नहीं है, जो ड्यूटी हम किया है उस ड्यूटी का कंप्लीट हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो आपको समझ में आ गया होगा बात, क्यों हम कह रहे हैं बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। यदि हम सरकार से कुछ चाहते हैं तो हमको भी सरकार को कुछ देना होगा। सरकार आखिर बनता है पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी होता है। हमें नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना है पॉलिटिकली सपोर्ट करके, तब वो जो है सरकार हमें मदद करेगा। 3 महीने का समय है। यदि मदद करता भी नहीं है, क्योंकि सही जो ब्रीफिंग मिला नहीं है, जनरल वीके सिंह सर भी बोलते हैं जो बोला था मुझे, और मैं चाहूँगा कि मैं खुद जाके हमारे जो टीम है जाके करेक्ट ब्रीफिंग करेंगे, ताकि हमारा जो जायज़ जो मांग है, जो अभी कन्फ्यूज़न है फौज में, ना इधर ना उधर, जो हम आर्यवा के गीत में भी डाला हुआ है ये जो सेंटेंस, ना हम इधर के ना उधर के करके, जो गीत सुनेंगे उनको पता चलेगा। तो यही है, मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी का हाथ मजबूत करना है, और मुझे पूरी आशा है कि केरल में जो है इनको काफ़ी सक्सेस मिलेगा।
हम पहला उनको सक्सेस देंगे, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। ये अच्छा आइडिया होगा, शायद आप लोग भी मेरे से सहमत हैं। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूं सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।